हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे पदार्थ के कणों का लाक्षणिक गुण। हम लोग पदार्थ के बारे में सीखे हैं कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होती है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और यह भी सीखे हैं कि जो पदार्थ होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोले? कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे एटम कहते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझिए, आप एक गीटी लेते हैं, आप एक गीटी लेते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। एक बार ऐसा समय आता है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। वही जो सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है, वही जो कहलाता है, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो क्या होता है? पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहा जाता है, एटम कहते हैं। यहां पहला पॉइंट दिया है कि कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान होता है। जैसे कि जब आप पानी में चीनी या नमक को डालते हैं तो पानी में नमक और चीनी का होता है, घुल जाता है। क्यों घुलता है? क्योंकि पानी के बीच में क्या होती है? स्पेस रहता है, और उसी में नमक और पानी जाकर क्या होते हैं? समा जाते हैं, यानी आपस में घुल मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होता है, और वही उसी में क्या करते हैं? जो नमक है, जो पानी होता है, नमक जो होता है या चीनी का जो पार्टिकल्स होता है, जाके क्या होते हैं? उसी में समा जाते हैं। अच्छा, यह बताइए पहले कि पहले नमक घुलता है कि पहले चीनी घुलता है? अब बताइएगा। क्या लिखे? यहां पर लिखा है, जब हम पानी में चीनी या नमक को घोलते हैं तो वे पानी के कणों के बीच के खाली जगह स्थानों में क्या होते हैं? समा जाते हैं। क्या बोले हम? जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे ये है पार्टिकल्स है, ये पानी के पार्टिकल्स है, इसमें स्पेस रहता है। जैसे ही क्या करते हैं हम लोग? नमक के पार्टिकल्स को डालते हैं तो इसके अंदर आके होता है, क्या होता है? समा जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो पदार्थ के कणों के बीच में जो रहता है, खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। ठीक है। दूसरा बात कहलाएगा कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो रहते हैं निरंतर का रहते हैं, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कण जो रहते हैं गतिशील होते हैं। पदार्थों के कणों में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? जो वस्तु गति से संबंधित होता है उसी तो कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अच्छा, आप बताइए कि अगर हम, ये मेरे पास मार्कर है, अगर हम गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? तो कहिए सर पिघलेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो यह बताया क्या कि ताप बढ़ाया, कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा का होती है, बढ़ जाता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो पहले क्या रहेगा? पहले आपस में क्या रहता है? ये बहुत क्या रहता है? ये धोले रहता है। जैसा ही टेम्परेचर को दिए तो कहते अरे भैया वो छोड़ रहे, ये दूर तो जाएगा। तो मतलब क्या समझ में? हॉयू भागेगा दूर, हॉयू भागेगा दूर। तो इससे क्या पता चलता है कि यह जो पार्टिकल्स है, यह जो पार्टिकल्स है, यह क्या होने लगता है? भागने लगता है। मतलब
गति में होने लगता है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर बोला गया है कि ताप बढ़ाने पर कोणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाता है। कोणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाता है। मेन दुश्मन है टेम्परेचर। जैसे ही ताप देते हैं तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होती है, कोणों का बढ़ जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है धीरे धीरे कहेगा अरे छोड़ तनी रे दादा, हम अब एक दूसरे को छोड़ तनी, यानी दूर दूर भागने लगता है। तो एक चीज समझ में आया कि ताप बढ़ाने पर कोणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाता है और तेजी से गति करने लगते हैं। जैसे कि समझिए और दिया है इसमें, जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे गर्म खाने की महक दूर तक जाती है। जैसे ही आपका मम्मी क्या करती है, जब नया नया बढ़िया चीज कुछ बनाती है, एकदम ताजा ताजा चीज बनाती है, चाहे मीट हो गया चाहे पुआ हुआ बनाती है, तो स्मेल, चाहे सब्जी भूंजती है एकदम मिर्चाई चाहे डाल के भूंजती है, तो दूसरा रूम में रहते छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही उसको टेम्परेचर को दिया जाता है तो उसका जो पार्टिकल्स होता है बहुत तेजी से भागता है। उसे ही तो कहा जाता है विसरण कहते हैं। जो अपने आप एक दूसरे से पदार्थ का होते हैं घुल मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। उसी को कहते हैं डिफ्यूजन कहा जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, घर में कहीं पर अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका स्मेल जो होता है पूरा रूम में क्या होता है, फैल जाता है। क्या हम उसको धाका देते हैं, ए जो रे जो हो जाओ उसके पास जो स्मेल जाओ, हम कहते हैं क्या, नहीं। गैस के पार्टिकल्स, उसका जो पार्टिकल्स होता है आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। इसी को तो कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है, गर्म का खाना जो रहता है उसका जो स्मेल रहता है दूर तक चला जाता है, जबकि जो बासी खाना होता है उसके नजदीक जाना पड़ता है। क्यों, सबसे यही कारण होता है क्या, कि गर्म जो खाना रहती है उसका जो गर्म कण जो होता है गतिशील रहते हैं, गति में रहते हैं, और जबकि जो बासी खाना जो रहता है उसका कण जो रहते हैं गतिशील नहीं होते हैं। इसीलिए जाके सुनना पड़ता, सुनते हैं। इसीलिए कभी भी गर्म खाना खाना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट कहा है क्या, कि कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। कोणों के बीच एक बल कार्य करता है जो बांध कर रखता है। उस बल को कहते हैं, उस बंध को कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। यानी कि कोणों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसी को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अब बताइए, ये है मार्कर, इसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो बंध है सबसे क्या रहता है, ज्यादा रहता है। द्रव में क्या रहता है, मध्यम रहता है। सबसे कम किस में रहता है, गैस में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़े, पहला पॉइंट पढ़े कि कोणों के बीच क्या रहता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेगा कि कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, कणों का जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाता है। फिर पढ़े विसरण। विसरण में क्या होते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः अपने आप मिल जाना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़े, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आपका यहाँ पर पूरा नोट्स देते हैं, आप यहां से क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। लिखिए, क्या कि देखिएगा, मोबाइल से देखते देखते रहिएगा, बस उस समय पढ़ाएंगे, उस समय समझ में आएगा, इसके बाद 2-4 दिन के बाद भूल जाइएगा। इसीलिए क्या करना है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी पे नोट कीजिए, तब इसको एक बार 2 बार पढ़िएगा तो एकदम याद हो जाता है, सारी बातें याद हो जाता है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह था पार्ट 2 था।
पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, अब आएंगे लेकर पार्ट 3 आएंगे।